सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ज़ोर शोर से हर जगह पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। हम सबके प्यारे नंदलाला आने वाले हैं, तो मैं उनका एक छोटा सा रूप इस डॉल में बनाने जा रही हूँ। वैसे तो कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान का ये रूप मैं बनाना चाहती हूँ। क्रिएटिविटी आप भी घर पर इस तरह। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उसी शुभ घड़ी को याद दिलाती है और सारे देश में देवकी और वासुदेव की विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसके बाद कंस ने कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर आने ही ना दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण कर ही लिया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन वह उसमें भी विफल हो गया। श्री कृष्ण ने बलराम और कृष्ण के अद्भुत पराक्रम को देखकर अपने पलवान के हाथों उसको मरवाने का प्रयास किया था। इसके लिए कंस ने श्री कृष्ण को बलराम और पलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस समय पलवान को भी मार दिया था और कंस का भी वध कर वासुदेव और देव भी मुक्त करा दिया था। इसके वध के बाद कृष्ण और बलराम की शिक्षा के लिए वह अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारिका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व भी श्री कृष्ण ने किया। ने महाभारत के युद्ध की तस्वीर को देखा होगा, लेकिन आपने उसमें देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा सारथी के रूप में ही पाए जाते हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और ना ही युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम स्थितियां आई, लेकिन श्री कृष्ण स्थिरचित बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया और ना ही किसी से युद्ध किया। बस एक ही बार युद्ध के आरंभ में भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन के कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ के पहियों को हाथ से उठा लिया। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने को कहा। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थिति से घिरा रहा। इतिहास उसे ऐसे शख्स की तरफ देखता है जो बहुत ही गुस्सैल और लालची किस्म का था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता था और सबका बुरा चाहता था। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती सी मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है और झगड़ा कर सकता है और अपने बड़े उम्र की महिलाओं से गप्पे लड़ा सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। दुर्योधन के अलावा शकुनी को भी लगता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी क्रिएटिविटी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने खुद ही घर पर इनके लिए कपड़े स्टिच करके इस तरीके से इनका क्रिएटिविटी करी है और बहुत ही प्यारे बाल गोपाल श्री कृष्ण को मैंने ऐसे बनाया है। आप लोग भी जन्माष्टमी पर अपने यहाँ ऐसे श्री कृष्ण को बना सकते हैं। और हैप्पी जन्माष्टमी सबको एडवांस में। कैसा लगा आपको मेरा ये बाल गोपाल कृष्ण का मैंने जो बनाया है।